बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे आप सब लोग? आज एक मैं बहुत अहम मौजू पे बात कर रही हूँ जिसका ताल्लुक़ हमारे सोशल और कल्चरल नॉर्म से है। जी हाँ, जब किसी को शुगर हो जाती है तो बहुत सारे उसके मिथ्स क्रिएट हो जाते हैं कि तुमने ये किया होगा तो तुम्हें शुगर हो गई है। ये शुगर के इलाज के हवाले से भी बहुत सारी बातें, और शुगर में क्या खाना है और क्या नहीं खाना उसके बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हमें सुनने को मिलते हैं, और ख़ास तौर पे इसका सफ़र जो है वो शुगर का मरीज़ होता है। तो आज हम बात करेंगे उन मिथ्स पे और उसके फैक्ट्स बताएंगे कि आया उन तमाम जो हम महाज़ारायाँ सुनते हैं या जो लोगों के मुफ्त मशवरे हम सुनते हैं उनकी हकीकत क्या है, और इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इन फैक्ट्स पे बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने हल्का अहबाब में से ज़रूर फैलाइएगा ताकि सब तक सही नॉलेज पहुंच सके। सबसे पहला जो मिथ है वो शुगर के होते ही हर मरीज़ को सुनना पड़ता है, ख़ास तौर पे अगर ये शुगर यंग एज में हो जाए तो कहा जाता है कि तुम मीठा बहुत खाते हो इसलिए तुम्हें शुगर हो गई है। तो जी हाँ, ये एक मिथ है कि क्या शुगर का मर्ज़ सिर्फ मीठा खाने से होता है? तो नहीं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और टाइप 2 मीठा खाने की वजह से अगर किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोई ऐसी चीज़ ली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ डाइटरी पैटर्न ही हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल रही हो, PCOS हों, GDM की शिकायत हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फैमिली हिस्ट्री हो तो भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये बिल्कुल ही एक मिथ है कि सिर्फ मीठा खाने की वजह से ही शुगर हो जाती है। अच्छा, दूसरा एक मिथ है कि डायबिटीज़ जो है वो कम्प्लीटली रिवर्स्ड हो जाती है। अच्छा, कम्प्लीटली रिवर्स तो नहीं कहते। रिवर्स एक वो चीज़ होती है कि जब वो रिवर्स हो जाए तो उसके इम्कानात ख़त्म हो जाएं, या वो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही गुजारें जैसे कि एक नॉन डायबिटिक पर्सन गुजारता है, तो आप इसे कहेंगे कि ये रिवर्स हो गई। जैसे हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं कि डॉक्टर साहब 2 साल पहले मुझे शुगर हुई थी। तो ऐसे नहीं होता है। शुगर कैन नॉट रिवर्स बट कैन कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड इवन टिल होल लाइफ टू द नॉर्मल रेंज, अगर आपने उन तमाम परहेजियों पे, उन तमाम चीज़ों पर अमल किया जिसकी एडवाइस हम करते रहते हैं। तीसरी मिथ जो हम देखते हैं कि शुगर होते ही सबसे पहले जो लोग परेशान होते हैं कि मैं खुराक का चार्ट बनवा लूं और कहीं से बस मुझे खुराक का चार्ट मिल जाए। कोई ऐसी डाइट जो शुगर के मरीज़ लेते हों, तो खुदारा शुगर के मरीज़ों के लिए कोई स्पेशल डाइट प्लान नहीं होता, क्योंकि शुगर बादशाह को भी होती है तो फ़कीर को भी होती है। तो क्या हर कोई उस स्पेशल डाइट प्लान के चक्कर में पड़ेगा? नहीं, शुगर के लिए कोई स्पेशल डाइट प्लान नहीं होता। इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस होती है रिगार्डिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द डाइट। जी, शुगर हो जाए तो मीठे से नाता तोड़ देना चाहिए। ये बिल्कुल एक कम्प्लीटली एक मिथ है कि शुगर के मरीज़ शुगर का इस्तेमाल यानी कि मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। फलों का इस्तेमाल हो सकता है, दूध का इस्तेमाल हो सकता है, दही का इस्तेमाल हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये वो नेचुरल मिठास है जिनका इस्तेमाल हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अवॉइड हमें करनी है सिंपल शुगर, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, शहद, गुड़, इन चीज़ों से अवॉइड करना है, लेकिन बिल्कुल नहीं खा सकते। तो ये एक मिथ है। एक मिथ जो मेरे सामने अक्सर आती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट को, यानी कि बड़ी उम्र में जो शुगर होती है, जब उनको इंसुलिन लगाई जाती है तो कहा जाता है कि टाइप 2 जो है वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो गई है। जो मेरे सामने बार बार आती है वो ये है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को जब हम इंसुलिन शुरू करवाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे क्या टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है या वो डायबिटीज़ हो गई है जो इंसुलिन के अलावा इलाज नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। टाइप 2 एक टोटली डिफरेंट चीज़ है और टाइप 1 एक डिफरेंट चीज़ है। टाइप 1 में ऑटो इम्यूनिटी होती है, यानी कि आपका जिस्म खुदकार निज़ाम जो है आपका वो आपके ही खिलाफ हो जाता है, जबकि टाइप 2 में लबलबा काम कर करके एग्जॉस्ट हो जाता है और वो फिर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो हमें बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। टाइप 2 और टाइप 1 टोटली सेपरेट है। एक चीज़, बचपन में या अगर किसी को बहुत अर्ली एज में शुगर हो जाए तो उनके माँ बाप अक्सर ये सोच रखते भी हैं, या फिर मुआशरे में उनको सुनने को मिलता है कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ ठीक हो जाएगी। टाइप 1 डायबिटीज़ लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है।
इसका कोई इलाज होम्यो या हर्बल या किसी से नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन लगानी है और ताज़ ज़िंदगी लगानी है। अगर आप कोई भी ऐसी अनइवन चीज़ कोशिश करते हैं या थोड़ा टाइम तक इंसुलिन बंद कर देते हैं तो एट द एंड क्या होता है, शुरू में बच्चा कोप अप कर लेता है, लेकिन फिर वो डीके में प्रेजेंट होता है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेजेंट होता है बढ़ती हुई अनकंट्रोल शुगर के साथ। तो टाइप 1 डायबिटीज़ लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, वक्त गुजरने के साथ ये ख़त्म नहीं होती है। खानदान में शुगर किसी को भी नहीं है तो मुझे ये शुगर की बीमारी तो नहीं है, डॉक्टर साहब आप गलत कह रही हैं। ये भी सुनने को हमें मिलता है और लोगों को एक दूसरे से भी सुनने को मिलता है कि तुम्हारे खानदान में तो किसी को नहीं थी, पता नहीं तुम्हें कैसे हो गई। तो खुदारा शुगर का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ फैमिली हिस्ट्री से नहीं होता, इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसे मैं वक्तन फ़वक्तन बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ और बहुत सारी वीडियोस हमने इस पर बनाई भी हैं कि शुगर किन मरीज़ों को होती है और हाई रिस्क कैंडिडेट्स कौन होते हैं। तो शुगर का ताल्लुक ज़रूरी नहीं है कि आपको शुगर हुई है तो आपकी फैमिली में शुगर किसी ना किसी को होगी तो ही आपको शुगर हुई है। स्टोरी इज़ डिफरेंट। शुगर के मरीजों को कहा जाता है कि तुम्हें शुगर का मर्ज है तो तुम दुनिया की किसी एक्टिविटी में रोल प्ले नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान डायबिटिक चाहे किसी भी एज में हो वो तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ में उसी तरीके से रोल प्ले कर सकता है जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान। ज़रूरत इस बात की है कि डॉक्टर की गाइडेंस फॉलो की जाए, लाइफस्टाइल को प्रॉपर रखा जाए, मेडिकेशंस को प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। अगर एडवाइस की गई है तो आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ के साथ बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर पहुँचे हुए हैं और बहुत उन्होंने अपना नाम भी कमाया है। तो डेफिनेटली डायबिटीज़ के साथ हर काम किया जा सकता है। ये वो मिथ्स थे जो मैंने जमा किए। अगर आपके जहन में या आपको भी कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है तो मुझे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और मैं ज़रूर बताऊंगी कि उसका रियल फैक्ट्स क्या है। आई होप कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इन मिथ्स से छुटकारा मिल गया होगा। अगर आपके ख़ानदान में कोई ऐसा है जो बार बार एक बात कहता है, उस वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।